ध्यान दें, रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण पहला लेसन है। सबसे पहले इस लेसन के बारे में हम जानेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं क्या हैं, फिर इसके बारे में जानेंगे हम रासायनिक समीकरण कैसे करते हैं। तो पहली बात जाने रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती क्या हैं। तो आप जानते हैं नॉर्मल सी बात, चाहे भोजन का पकाना हो, चाहे दूध से दही का बनना हो, चाहे लोहे पर जंग लगना हो, सभी एक प्रकार की केमिकल रिएक्शन होती हैं। चाहे भोजन का पकाना हो, चाहे दूध का दही का बनना हो या लोहे पर जंग लगना हो, सभी एक प्रकार का कहलाता क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया का तात्पर्य होता है यदि किसी भी पदार्थ की भौतिक अवस्था, क्या भौतिक अवस्था, यानी कोई जो आपके पास पदार्थ होगा उस पदार्थ की यदि हम भौतिक अवस्था बदल दें, क्या उसकी अवस्था बदल दें, भौतिक अवस्था। और भौतिक अवस्था का तात्पर्य होता है उसके रंग, रूप, आकार, यदि इन चीज़ों में यदि परिवर्तन आ रहा है, यदि इन रूपों में परिवर्तन कर रहे हैं तो वो परिवर्तन कहलाता है आपका भौतिक अवस्था। यानी कोई भी पदार्थ होगा उस पदार्थ की यदि भौतिक अवस्था जैसे रंग, रूप, आकार, आकृति में यदि परिवर्तन होगा तो कहलाता है हमारा, क्या कहलाता है, वो है परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन कहलाता है एक प्रकार का। तो वो परिवर्तन जो होता है वो रासायनिक अभिक्रिया की अंतर्गत होता है। इसके अंदर होता है क्योंकि जो भौतिक परिवर्तन हुआ है अभी तक उस संपूर्ण परिवर्तन का जो प्रक्रम चलता है उसी प्रक्रम को ही बोला जाता है रासायनिक अभिक्रिया। एग्जाम्पल में जैसे भोजन का पकना, भोजन का पकना क्या कहलाता है आपका, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। और दूध से दही भी यदि बना रहे हम तो वो कहलाता है अपना भोजन का पकना, कहने का मतलब रासायनिक अभिक्रिया। तो यदि पदार्थ की भौतिक अवस्था में यदि परिवर्तन हो रहा है तो वो रासायनिक प्रक्रम के माध्यम से होता है। इसके माध्यम में होता है रासायनिक प्रक्रम के माध्यम से, ठीक है। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया को डेफिनेशन यदि हमें देना है तो हम दे सकते हैं जिस पदार्थ में यदि रंग, रूप, आकार, आकृति में परिवर्तन हो जाए तो जो प्रक्रम चलता है उससे वही प्रक्रम होता है हमारी रासायनिक अभिक्रिया। कंप्लीट बात हो गई। सेकंड बात समझे रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण की बात यदि करें हम तो रासायनिक जो समीकरण है आपका जिसे बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। रासायनिक समीकरण मान लीजिए हमने पहले लिखा मैग्नीशियम, क्या लिखा, मैग्नीशियम, प्लस में लिखा ऑक्सीजन और इक्वल में लिख दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। क्या लिख दिया हमने, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ध्यान से समझने की, लेकिन रासायनिक समीकरण के लिए समझाने का मतलब है कि जब लिखा हमने मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन उपक्रम कर दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो आप देखते हैं कि एक प्रकार का रासायनिक समीकरण हमने हिंदी में लिखा, शब्दों के माध्यम से लिखा, इसलिए इस अभिक्रिया को यह समीकरण बोला जाता है शाब्दिक समीकरण। क्या बोला जाता है, शाब्दिक समीकरण। यानी मैग्नीशियम का तात्पर्य होता है Mg, ऑक्सीजन का मतलब होता है O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड का मतलब होता है Mg, ठीक है। या तो आप क्या करें, इक्वेशन को यानी समीकरण को संतुलित करने के लिए जब यहाँ पर ऑक्सीजन की 2 मात्रा है तो यहाँ पर 2 का मत रहेगा, जब 2 Mg हो गए तो यहाँ 2 कर लें, क्या कर लें, यहाँ भी 2 कर दिए। चाहे आप यहाँ ऑक्सीजन 1 था तो आप बता हाफ लगा सकते थे, फिर क्रिया वही थी, ठीक है। कमी बात हो गई। तो रासायनिक समीकरण कहलाता क्या है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उनके प्रतीकों के रूप में लिखना यानी चिन्हों के रूप में लिखना ही कहलाता है आपका रासायनिक समीकरण। जैसे कि आपकी एक रासायनिक अभिक्रिया थी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल मैग्नीशियम ऑक्साइड, रासायनिक अभिक्रिया है। इस रासायनिक अभिक्रिया को हमने चिन्हों के रूप में लिखा, इसलिए कहलाई रासायनिक समीकरण। परिभाषा भी यही कहती है कि रासायनिक अभिक्रिया को
उनके चिन्हों के रूप में या प्रतीकों के रूप में लिखना कहलाता क्या है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। बात समझ में आ रही? तो रासायनिक समीकरण क्लियर होगा। अब रासायनिक समीकरण में जानने से पहले दो चीजें हम और जानते हैं। एक है आपका अभिकारक और एक होता है उत्पाद, यानी रिएजेंट और प्रोडक्ट। दो चीजें हम अवश्य जानते हैं, अभिकारक के बारे में और उत्पाद के बारे में। तो अभिकारक के बारे में यदि हम बात करें तो हम यहाँ पर मोटी मोटी बात करें तो जितना पार्ट तीर की इस तरफ वाला होगा, जो ब्लैक सर्कल में है इस तरफ वाला पार्ट, यहाँ पर कितना भी लिखा चीज हो, कितने भी तथ्य लिखे हो, एक संख्या में, दो संख्या में, तीन में, चार में, पाँच, कितने भी लिखा हो, वो सब क्या कहलाते हैं? हमारा अभिकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अभिकारक। यानी तीर के इस तरफ वाला पार्ट अभिकारक कहलाते हैं, ये नॉर्मल जान रहे हैं। और तीर की उस तरफ वाला पार्ट नोक की दिशा में जो पार्ट बनेगा, नोक की दिशा में, वो कहलाता है हमारा उत्पाद। समझ में आ रही बात मेरी? यानी अभिकारक उत्पाद की सीधी डेफिनेशन है, ये क्या है? एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है वह अभिकारक। तो रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण करने में भाग कौन ले रहा है? ये ले रहे ना, ये वाले तो भाग ले नहीं रहे हैं आपके, भाग ये ले रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड ले रहे हैं, तभी तो मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो भाग कौन ले रहे हैं? ये ले रहे। तो ये कहलाया आपका अभिकारक। और ये बन रहे तो ये हो गया उत्पाद। मतलब बात को, यानी जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले वो अभिकारक, जो बने वो उत्पाद। कब बात हो भाई? तो परिभाषा कैसे दे सकते हैं हम? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु या पदार्थ अभिकारक, बनने वाले पदार्थ या अणु उत्पाद कहलाते हैं। तो अपनी बात हो गई। यानी रासायनिक समीकरण कैसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया को चिन्हों के रूप में प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। अभिकारक का तात्पर्य होता है जो बने, जो बना रहा है वो अभिकारक, जो बन रहा है उत्पाद। जैसे कि आप एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, लिख दिया हमने a प्लस बी प्लस सी, इक्वल में लिख दिया a b और लिख दिया c, भी लिख दिया साथ में। क्या देख रहे हैं हम इसको? इस तरफ वाला पार्ट हो गया पूरा अभिकारक और इस तरफ वाला पार्ट हो गया पूरा उत्पाद। चाहे यहाँ पर 4 बन जाए, चाहे 2 बन जाए, चाहे 1 बन जाए, ठीक है। और यहाँ पर 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 1 भी ना हो। अब तो कहते हैं ये सब मिलकर एक ही अभिक्रिया बना दें, यानी a b c। तो अभी क्या कहलाएगा आपका? ये उत्पाद और ये अभिकारक। सीधी सीधी बात है कि जो भाग लेता है वो अभिकारक होता है, जो बनाता है वो उत्पाद कहलाता है, ठीक है। तो बात यहाँ चलते हैं रासायनिक अभिक्रिया प्रकार। चैप्टर यहीं से स्टार्ट होता है जहाँ आप स्टार्ट करेंगे। ये तो नॉर्मल जानकारी है। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार की यदि बात करूं तो पहला प्रकार होता है, आप जानते हैं, संयोजन अभिक्रिया। पहला प्रकार क्या है? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, ठीक है, लिखी सकते हैं। जिसका ना हो कोर्स तो कंप्लीट भी करें। सेकेंड है यानी संयोजन अभिक्रिया, पहली। दूसरा है वियोजन अभिक्रिया। थर्ड की बात करें विस्थापन अभिक्रिया। और फोर्थ की बात करें रेडॉक्स अभिक्रिया। फिफ्थ की बात करते रहे द्विविस्थापन। देखो बात यहाँ समझेंगे, अभिक्रियाएं जो है वो कई प्रकार की होती हैं, जैसे कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। लेकिन मूल रूप से कुछ ही अभिक्रियाएं होती हैं जो मानते हैं, एक तो संयोजन, वियोजन, विस्थापन, रेडॉक्स, द्विविस्थापन, ठीक है। होने के लिए बहुत सारी अभिक्रिया है, लेकिन इन्हीं से सभी अभिक्रियाओं से मतलब होता है। बात सबसे पहले हम जानेंगे संयोजन अभिक्रिया के बारे में। इसके बाद जानेंगे संयोजन। आप यहाँ बात समझ लें, संयोजन अभिक्रिया को इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्बिनेशन अभिक्रिया।
क्या बोलते हैं इसको? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। संयोजन अभिक्रिया का मतलब है संयोग करना। क्या मतलब है उसका? संयोग करना। संयोजन यानी संयोग कैसे? मान लीजिए एक अभिकारक A और एक अभिकारक B है, आपस में संयोग किया, उत्पाद बनाया AB। क्या बनाया? उत्पाद AB। कहने का तात्पर्य है कि संयोजन अभिक्रिया का मतलब ही होता है संयोग करना। क्या करना? संयोग करना। तो दो अभिकारक हो, एक नॉर्मल एग्जांपल से A और प्लस B इक्वल क्या बनाएगा? AB। तो अभिक्रिया क्या हो रही? अभिकारक क्या है इसमें? दो है, उत्पाद क्या है? एक ही। बात समझ आ रही? तो अभिकारक दो, उत्पाद क्या है? एक है। तो जहां पर अभिकारक क्या हो जाए? अभिकारक दो से अधिक हो जाएगा और उत्पाद क्या हो? एक ही बने। व्हाइट बोर्ड की तरफ देखें आप, बहुत नीचे न लगा रहे हैं। क्या हो? उत्पाद एक ही हो, क्योंकि लेसन यहीं से स्टार्ट होता है। संयोजन अभिक्रिया का मतलब है कि वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक दो से अधिक हो लेकिन उत्पाद एक ही बने, और जहां पर अभिकारक दो से अधिक होते हैं और उत्पाद एक बनता है वो कहलाती है अभिक्रिया आपकी संयोजन अभिक्रिया। हम बात हो गई? तो उदाहरण में हमने दिया है A प्लस B इक्वल में AB। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दें, हम एग्जाम्पल ये ना लेके हम ले सकते हैं H2 प्लस O2 इक्वल में क्या हो गया? H2O। तो देखो उत्पाद AB है, उत्पाद AB है, अभिकारक H2, अभिकारक O2 भी है, उत्पाद क्या बन रहा? ओनली एक। अब यहाँ बैलेंस नहीं है तो ऑप्शन यहाँ पर एक है, यहाँ पर दो है, तो हाफ लगाते कंप्लीट हो जाएगा। हम तो कहते हैं लिखा S प्लस O2 इक्वल में SO2। उत्पाद अभिकारक देखें दो है, उत्पाद एक ही बन रहा। समझ रहे बात को? कितना भी प्रक्रिया हो, उत्पाद यदि एक बने और अभिकारक एक से अधिक हो तो वो क्लास मान संयोजन अभिक्रिया। समझ में आ गई? यानी अब आप क्या देखते साथ साथ में, ये अभिकारक ये अभिकारक दोनों मिल रहे हैं तब एक चीज बन रही है। तो इस अभिकारक की कुछ ऊर्जा होगी, इस अभिकारक की कुछ ऊर्जा होगी, दोनों अभिकारक की ऊर्जा होगी। जब दोनों अभिकारक मिलेंगे तो जुड़ेंगे दोनों, और जुड़ेंगे तो उनसे कुछ ऊर्जा बाहर निकलेगी। इसलिए संयोजन अभिक्रिया को बोला जाता है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। मैंने पहले भी कहा था मूल रूप से अभिक्रिया यही होती है, इन्हीं से उत्पन्न हो जाती है सभी। आप जानते हैं दो पत्थरों को जब आपस में मिलाते हैं तो उनसे क्या होता है? चिंगारी निकलती है। तो ऊर्जा निकली, जब उनसे भी क्या हुई? ऊर्जा निकली है। तो इसलिए कहा जाता है जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाते हैं तो क्या होता है? उनसे ऊर्जा निकलती है, यानी संयोजन अभिक्रिया जो होती है ऊष्माक्षेपीय कहलाती है। तो ये अभिकारक और ये अभिकारक मिलेंगे तो इसकी कुछ ऊर्जा होगी, इसकी कुछ ऊर्जा होगी, दोनों ऊर्जा मिलाएंगे तो एक क्या बनेगा? एक उत्पाद बनेगा। तो इसकी ऊर्जा आपस में मिल जाएगी, लेकिन जो एक्स्ट्रा ऊर्जा होगी वो बाहर निकल जाएगी, यानी प्लस में क्या हो सकता है? आपकी ऊष्मा निकल सकती है। इसलिए संयोजन अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया बोलते हैं। कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं? बस समझ आ गई? जिस संयोजन अभिक्रिया की बात थी, एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, एस्ट्रेडी लिखना हो। अब है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया बिल्कुल संयोजन अभिक्रिया की कैसी होती है? विपरीत चलती है, उल्टी चलती है। वियोजन का मतलब है अलग करना, पृथक पृथक करना। तो जैसे कि एग्जाम्पल यदि हम दें वियोजन अभिक्रिया के, मान लीजिए हमारे पास A, B और C अभिकारक है, उत्पाद बनाएगा A प्लस B प्लस C, तीनों उत्पाद बनाएंगे। यहाँ क्या हो रहा है? अभी यहाँ पर संयोजन में था कि अभिकारक दो से अधिक हो सकते हैं, उत्पाद एक बन सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या है आपका? अभिकारक एक, उत्पाद दो से अधिक बने। तो वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कैसी? विपरीत। तो इसे बोला जाता है वियोजन। उदाहरण में हम दे दें, आपका कोई भी उदाहरण ले लें, लिया CaCO3, लाइमस्टोन बोलते हैं इसको।
ठीक है, या कैल्शियम कार्बोनेट, संगमरमर, चूना पत्थर, कई नाम है इसके। तो क्या होगा इसका जब हम हीट करेंगे, इसको क्या करेंगे, हीट मतलब गर्म करेंगे, ऊष्मा देंगे, तो क्या होगा, ये टूट जाएगा CaCO3, CaO + CO2। एग्जाम्पल आप स्पष्ट समझते हैं इसको, क्यों, आने वाली दीपावली है, उसमें क्या जब चूना लाएंगे तो हम मटके में डालेंगे तो क्या होगा, उसमें क्या होगा, यही चूना पत्थर मार्केट में मिलता है जिसको पुताई में काम आता है। जब इसको डालते हैं उसमें तो क्या होता है, बुलबुले के रूप में निकलता है। वो बुलबुला जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड का ही होता है। बस समझ में आ रही बुद्धि में। तो कहने का अब यहाँ क्या हो रहा है, आप यहाँ देख रहे हैं कि एक अभिकारक 2 से अधिक उत्पाद बना रहा हो, और जो आप इसकी जो ऊर्जा है, जबकि अभी एक ही है और ये क्या होगा, टूट रहे हैं, तो इनमें क्या होगा, ऊर्जा क्या होगी, अवशोषित होगा, ऊर्जा क्या होगा, अवशोषित होगा। इसलिए विभोजन जो अभिक्रिया होती है वो ऊष्मा शोष से अभिक्रिया होती है। क्या अभिक्रिया होती है, ऊष्मा शोष। यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, संयोजन के विपरीत होती है। इसमें होता क्या है, एक अभिकारक 1 से अधिक उत्पाद बनाता है। ठीक है, ध्यान देंगे बात पर। और भी एग्जाम्पल है आपके, कौन से ले सकते हैं आप, CaOH का होल ट्वाइस भी ले सकते हैं, इसको भी बना सकते हैं। इसका भी वही CaO बन जाएगा और प्लस में जल जाएगा। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है वियोजन संयोजन की विपरीत होती है। अब आ जाइए विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इसको रख करता हूँ मैं। विस्थापन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया की डेफिनेशन कैसी होती है वो भी आप ध्यान दे लें। विस्थापन अभिक्रिया का तात्पर्य होता है कि जो उत्पाद क्या होता है, यानी जो अभिकारक क्या हो, प्रबल हो, प्रबल ही क्या करेगा, दुर्बल को अलग करेगा। प्रबल क्या करेगा, दुर्बल को अलग कर देगा। बात समझ में आ गई। यानी विस्थापन अभिक्रिया के लिए आपको रासायनिक जो आपकी अभिक्रिया थी बोलते हैं उसको इलेक्ट्रो विद्युत रासायनिक श्रेणी, क्या बोलेंगे उसको, विद्युत रासायनिक श्रेणी, या इसी का दूसरा नाम होता है सक्रियता श्रेणी। क्या बोलते हैं इसको, ठीक है। यानी विस्थापन अभिक्रिया को यदि ऐसे समझना है तो इसके लिए सक्रियता श्रेणी को हमें समझना होगा। सक्रियता श्रेणी में होता ही वही प्रक्रिया है, धातुओं को उनके पढ़ते हुए मानक इलेक्ट्रोड भाव के क्रम में रखा गया है, इसीलिए तो सक्रिय श्रेणी कहा गया, विद्युत श्रेणी कहा गया। यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया में होता क्या है कि जो अधिक प्रबल धातु होती है, जो अधिक क्रियाशील धातु होती है, वो कम क्रियाशील धातु क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है, यानी उसकी जगह से हटा देती है। उदाहरण के रूप में हम आपको यदि बात कर दूं तो आप ध्यान दे सकते हैं कि जैसे कि एक आयरन है, आयरन एक धातु है, यह कॉपर सल्फेट के विलयन में हमने इसको डाला। क्या किया, आयरन धातु को कॉपर सल्फेट के विलयन में हमने डाला, तो हमने क्या देखा कि आयरन क्या है, एक अधिक क्रियाशील धातु है। क्या है आयरन, एक अधिक क्रियाशील धातु है। अधिक क्रियाशील धातु होने के कारण आयरन क्या करेगा, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। किसको कर देगा, कॉपर को। यानी आयरन कॉपर से अधिक प्रबल है, इसलिए आयरन क्या करेगा, कॉपर और सल्फेट इन दोनों का क्या कर देगा, लड़ाई कराएगा एक अंदर। तो इन दोनों की जब लड़ाई कराएगा तो इस दोनों की दोस्ती को तोड़ाएगा, तो क्या होगा, इसकी जगह पर स्वयं आ जाएगा और कॉपर को अलग कर देगा, और स्वयं क्या बन जाएगा, आयरन सेल, फिर सल्फेट बन गया। कहने का तात्पर्य है विस्थापन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है। क्या कर देती है, विस्थापित। यानी जो आयरन